चारों ओर आनंद होने लगे। और दूसरी बात, देवताओं को चिंता होने लगी, अगर राम राजा हो गए तो रावण को कौन मारे और हमारी ये विपदा को कौन। सरस्वती को बुलाया कि भगवती शारदा आप कृपा करें, अयोध्या में जाओ और किसी ना किसी की बुद्धि भ्रष्ट करो, बिगाड़ो, और राम राजा न बने, राम वनवास में जाए, तभी तो सुराज्य होगा, तभी तो राक्षसों का संहार होगा। मां सरस्वती वहां पर एक बार तो गुस्से में बोली, इंद्र को बोली, हाँ देवताओं को बोली, ऊंच निवास नीच करतूती। भाग्यवश पुण्यवश आपके प्रारब्ध के कारण बड़ा ही सुंदर पद मिला है, मगर आपके विचार अधम नीच है। अयोध्या का पर सुख देखा नहीं जाता है आपसे, इसलिए ऊंच निवास नीच कर। पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ सकता है तो गीध है, आप सबको पता है, गीध बहुत ऊंचा उड़ता है, मगर इतना ऊंचा उड़कर करता क्या है, वहां इतना ऊंचा उड़कर देखता क्या है, कहां मांस पड़ा है, कौन पशु मर गया, कहां जाके मैं खाऊं। ऊंचाई इतनी, दृष्टि इतनी, मगर उसका लक्ष्य केवल खराब है। ऊंच निवास नीच करत। बड़ी अच्छी बात की, आखिर में सरस्वती ने सोचा, उसमें राम जी की मर्जी, हाथ कहां और आई नीचे। देखो मजे की बात है, पूरे अयोध्या में मां सरस्वती घूमी कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। अब मजे की बात यह, अयोध्या में एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी, इस अयोध्या भूमि में, इस अयोध्या धाम में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला कि खुद सरस्वती जाके उसकी बुद्धि बिगाड़ सके, एक भी नहीं। तो आप कहेंगे मंथरा, हकीकत में पता है मंथरा अयोध्या की नहीं थी, मंथरा अयोध्या की थी ही नहीं। मां कैकेयी का ब्याह हुआ कैकेयी देश से दशरथ जी के साथ, तो पुराने जमाने में दासियां करियावर में देते थे, राजकुमारी का ब्याह में दासियां करियावर में देते थे। इसलिए मजे की बात यह है कि अयोध्या में तो एक भी बंदा नहीं मिला कि जिसकी बुद्धि मां सरस्वती भी बिगाड़ सके। हाँ, पर आई थी, आई थी, आयाती थी, इसलिए उसको देखा और सरस्वती राजी हो गई, हाँ बस ये ठीक है, बस इसको पकड़ो, ये ठीक। अब देखिए मजे की बात यहां पर लिखते हैं महाराज तुलसीदास जी कि वैसे तो मंथरा कौन थी, उसकी असलियत क्या थी। नाम मंथरा मंदमती और चेरी कैकेयी केरी, नाम मंथरा और मंदमती। गोसाई जी खुद लिखते हैं वो मंदमती, उसमें बुद्धि थी ही नहीं, दासी इसलिए थी, बुद्धि नहीं थी। कोई कोई लोग काम करते हैं मगर मतिमंद होते, बुद्धि नहीं होती यार, बुद्धि थी ही नहीं, बिल्कुल बुद्धिहीन थी वो। अब वो इतनी सयानी कि अयोध्या की राज व्यवस्था का पूरा परिवर्तन कर दे, सरस्वती आकर बैठ गई थी।